विज्ञान की मदद से इंसानों ने कई तरह की खोज कर अपने जीवन को और बेहतर बना लिया है। हर रोज हम विज्ञान की मदद से बनाई गई ना जाने कितनी तकनीकों और चीजों का इस्तेमाल करते हैं और नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाने में कामयाब भी रहे हैं। विज्ञान की मदद से ही हम अंतरिक्ष में पहुंचने से लेकर रोबोट, कंप्यूटर जैसी चीज बनाने में सफल हो पाए हैं। भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। भारत की धरती पर कई महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है और इन महान वैज्ञानिकों की बदौलत ही भारत ने विश्व भर में विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक अलग ही ओहदा बनाया हुआ है। इसलिए हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों चुना गया 28 फरवरी का दिन? वही आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इस दिवस को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी का दिन चुना गया है। दरअसल इस दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा एक खोज की गई थी। उनके द्वारा की गई प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है, ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने ये खोज सन 1928 में कोलकाता में की थी। कौन थे सीवी रमन? सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। वही इनका जन्म 7 नवंबर के दिन हुआ था। साल 1888 में तमिलनाडु में जन्मे इस भौतिक विज्ञानी ने प्रकाश के विवर्तन की खोज कर भारत के नाम विश्व भर में प्रसिद्ध किया था। इनको इस खोज के लिए साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही वो पहले भारतीय भी बन गए थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। इतना ही नहीं, उनसे पहले एशिया में किसी भी व्यक्ति को विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं मिला था। इसके अलावा भारत सरकार ने भी इस महान वैज्ञानिक को साल 1954 में हमारे देश के सबसे बड़े सम्मान से यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कैसे की रमन प्रभाव की खोज? रमन जी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक सरकारी नौकरी की थी। हालांकि उन्होंने ये नौकरी कुछ समय तक ही की थी, जिसके बाद साल 1971 में उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में बतौर एक प्रोफेसर कार्य करना शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने अपना शोध जारी रखा और उनकी कड़ी मेहनत के चलते उन्होंने 28 फरवरी के दिन रमन प्रभाव की खोज कर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनकी इसी खोज की मदद से ही अन्य वैज्ञानिकों को कई तरह की खोज करने में सफलता मिली थी। प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं और इन पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान, साइंस। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान के प्रकार। इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वि प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। साइंस साइंटिया शब्द से बना है, जो एक लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। आज हम मॉडर्न साइंस में जी रहे हैं, तो हमें इस मॉडर्न साइंस के बारे में जानना ही चाहिए। साइंस के जरिए हम अपने लाइफ को बेहतर बना रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अभी हम लोगों को साइंस के बारे में बहुत कुछ जानना है। विज्ञान की परिभाषा। वैसे तो विज्ञान की कई परिभाषा है, लेकिन आपको विज्ञान की परिभाषा एक सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, या फिर प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं और इन पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आप एक पेड़ को ले लीजिए। अब वह पेड़ अपना भोजन कैसे बनाता है, उसके पत्तियां हरा क्यों होता है, पेड़ का फल रंगीन क्यों होते हैं, उसके फ्लावर रंगीन क्यों होते हैं,
यही सब जानना ही विज्ञान है। या फिर साइंस का आपको एक और डेफिनेशन देता हूँ। कहते हैं आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहा जाता है। अब आपको यह एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पहले हमें कहीं दूर जाना पड़ता था, तो आप सभी को पता है हमें पैदल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ही वेस्ट होता था और हमें ज़्यादा देरी से भी पहुंचना पड़ता था। लेकिन आज के समय में देख सकते हैं, हमें कहीं भी जाना है तो हम आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, बस है, बहुत सारी सुविधाएं हैं आज के मॉडर्न साइंस में। यही एक साइंस है। इंसानों को लगा कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हम दूर आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए कहा जाता है आवश्यकताओं की जननी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के प्रकार। वैसे तो विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है और इस अनुसार विज्ञान के 3 मुख्य प्रकार हैं: भौतिकी, रासायनिक और जीव विज्ञान। जरा अपने सिर पर चमकते बल्ब और हाथ में बजते मोबाइल को देखिए, क्या महसूस होता है? यही ना कि आज हमारे जीवन में विज्ञान के आविष्कार कुछ ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे आटे में नमक। विज्ञान हर नई खोज के साथ मानव जीवन को और ज्यादा आसान और बेहतर बनाता चला जा रहा है। जरा सोचिए, साइंस के बिना हम सबका जीवन कितना खाली खाली और नीरस होता। विज्ञान के बढ़ते कदम को देखकर अब तो ऐसा लगने लगा है कि जल्द ही इंसान विज्ञान की मदद से पूरी पृथ्वी पर हर चीज को अपने काबू में कर लेगा। विज्ञान ने वरदान की तरह लगभग सभी फील्ड्स में लोगों की मदद की है, उनके दुखों पर मरहम लगाया है। चाहे वो घर हो, खेत हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, दफ्तर हो या कारखाना, विज्ञान ईमानदार सेवक की तरह हर जगह हमारी मदद के लिए मुस्तैद रहता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों बच्चों को छोटी क्लासेस से ही विज्ञान पढ़ाना शुरू किया जाता है। ये पढ़ाई नहीं बल्कि विज्ञान से दोस्ती है जो हमें अपने आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। दोस्तों, अपने चारों तरफ मौजूद किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करके जानकारी हासिल करना और उससे जुड़े हर आंकड़े को सही साबित करने के लिए सबूत तैयार करना, इसे ही विज्ञान कहते हैं। और वैज्ञानिक विधि का पालन करते हुए किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने वाले व्यक्ति को वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहते हैं। चलिए हम लोग भी आज विज्ञान और 10 महान वैज्ञानिकों से दोस्ती करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी नजर में विज्ञान की सबसे बड़ी खोज क्या है। वैसे तो वैज्ञानिक हस्तियों को नंबर में आगे पीछे रखना मुश्किल है, क्योंकि सभी ने हमें बेहतर बनाया है। इसीलिए आज हम किसी क्रम में नहीं उलझते हुए आपको 10 महान वैज्ञानिकों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। इस लिस्ट में हम सभी के चहेते मिसाइल मैन, इंडिया के 11वें राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर अब्दुल कलाम का नाम लेना कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब्दुल कलाम ने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 40 सालों तक DRDO और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को संभाला। वे इंडिया के नागरिक, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। परमाणु परीक्षण की सफलता में अब्दुल कलाम के तकनीकी विज्ञान, निर्णय लेने की पावर और टीम को एकजुट करके काम करवाने की क्वालिटी को भूला नहीं जा सकता। अब्दुल कलाम को शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने योगदान के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानित सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिए गए थे। नंबर 9, ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्हें अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर जेनेटिक्स के नियम निर्धारित किए थे। उनके काम की इंपॉर्टेंस 20वीं शताब्दी तक नहीं पहचानी गई थी।
मेंडेल के जेनेटिक्स रूल किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हुए। उन्होंने किसानों को बताया कि गेहूं, मक्का और दूसरी फसलों की अच्छी किस्में कैसे तैयार की जा सकती है। इन्हीं रूल्स पर चलकर पशु व्यवसाय करने वाले ज्यादा मजबूत और स्वस्थ गायें और भेड़ों को पैदा करने में सफल हुए। नंबर 8, चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, कंप्यूटर बनाने वाले चार्ल्स बेबेज को हम जितना शुक्रिया कहें उतना कम है। उनके कारण इतनी बड़ी दुनिया एक डिब्बे में समा गई और आपस में जुड़ गई। चार्ल्स बेबेज को कई लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। चार्ल्स बहुत सारी फील्ड्स की नॉलेज रखते थे। वो एक मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर थे। फादर ऑफ कंप्यूटर बेबेज को अपनी कई खोजों के लिए अपने समय में काफी लोकप्रियता और सम्मान भी मिला। नंबर 7, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम बनाने वाले पाइथागोरस का नाम ही उनकी इस खोज को दिया गया है। उन्हें संख्या के जनक यानी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक के रूप में भी जाना जाता है। 6th सेंचुरी में रिलीजियस टीचिंग और फिलॉसफी में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। पाइथागोरस और उनके शिष्य मानते थे कि सब कुछ गणित से जुड़ा है और संख्याओं में ही संसार की सारी सच्चाई है। उनके अनुसार गणित की मदद से हर चीज के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है और हर चीज को एक ताल के चक्र के रूप में मापा जा सकता है। पाइथागोरस पहले आदमी थे जो अपने आप को फिलोसोफर यानी बुद्धि का प्रेमी कहते थे। उनके इन्हीं विचारों ने प्लेटो, जो कि एक एथेनियन फिलोसोफर हैं, उन पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला था। नंबर 6, गैलीलियो गैलीले। अब हम गैलीलियो गैलीले के बारे में बात करते हैं। गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे और उन्हें फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। वो एक महान आविष्कारक थे तथा दूरदर्शी के विकास में उनका बहुत बड़ा हाथ था। गैलीलियो अपने पुराने टेलीस्कोप से कई अनोखे खोज करने के लिए जाने जाते थे। नंबर 5, रोजलिंड फ्रैंकलिन। डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज में अपनी भूमिका के और एक्सरे डिफ्रैक्शन के उपयोग के लिए जाने जाने वाली रोजलिंड फ्रैंकलिन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी रसायन विज्ञान में पीएचडी की और क्रिस्टल फाइबर और एक्सरे डिफ्रैक्शन सीखा। यही तकनीकें उन्होंने डीएनए फाइबर पर लागू की। उनकी एक तस्वीर ने डीएनए स्ट्रक्चर को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। दूसरे कई वैज्ञानिकों ने उस तस्वीर का अपने डीएनए मॉडल का समर्थन करने के लिए सबूत के रूप में इस्तेमाल किया और खोज का श्रेय लिया। नंबर 4, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। उन्होंने क्रम विकास यानी एवोल्यूशन के रूल की खोज की। डार्विन महान वैज्ञानिक थे। आज जो हम सजीव चीजें देखते हैं, उनके बर्थ और डिफरेंस को समझने के लिए उनका एवोल्यूशन का रूल सबसे उपयोगी माना जाता है। डार्विन के रूल से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार की अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि जो सबसे फिटेस्ट यानी ताकतवर होगा वही जिएगा या ताकतवर कमजोर को मारकर खा जाएगा। नंबर 3, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने रेडियम की खोज की थी। मेडिकल साइंस और बीमारियों के इलाज के लिए ये एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। विज्ञान की शाखाओं में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली मैरी क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थी। नंबर 2, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम को जिस चीज ने अमर बना दिया वो था उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने स्पीड के नेचर का अध्ययन किया और कहा कि स्पीड एक रिलेटिव स्टेट है। आइंस्टाइन के हिसाब से ब्रह्मांड में ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जिसकी मदद से इंसान पृथ्वी की कैटेगोरिकल स्पीड का निश्चय कर सके। थ्योरेटिकल फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के नियम संबंधित उनकी खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। और अब बात उस महान वैज्ञानिक की जिन्होंने पेड़ से सेब गिरने के बाद ये सोचना शुरू किया कि सेब जमीन पर क्यों गिरा, आसमान की तरफ क्यों नहीं उड़ा। और जब उन्हें इस बात का जवाब मिला तो दुनिया ने सबसे पहले ग्रेविटी
यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना। इस महान वैज्ञानिक का नाम है आइजैक न्यूटन, जिन्हें सर की उपाधि दी गई थी। इंग्लैंड के सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी और स्पीड के रूल की खोज की, वे एक महान मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और फिलोसोफर थे। उनकी किताब फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका भी 1687 में पब्लिश हुई, जो कि साइंस की हिस्ट्री में अपने आप में सबसे इफेक्टिव बुक है। न्यूटन ने हमें समझाया कि दो चीजों के बीच काम करने वाले म्यूचुअल अट्रैक्शन को ग्रेविटी और उससे पैदा हुए फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है।